की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को कहा लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। चीन के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। फिर बात करेंगे राहुल गांधी एक अबोध बालक, संसद के हंगामे पर भड़के गिरिराज सिंह। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की बड़ी कड़ी निंदा। बोले माफी मांगे ममता बनर्जी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी से जनता में आक्रोश। बिहार के मौलाना पर 83 थानों में एफआईआर, 21 लाख का इनाम घोषित। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अब 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईरानी दूतावास पहुंचकर खमेनी को दी श्रद्धांजलि, युद्ध को बताया समस्या। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर हत्या मामले में पुलिस का एक्शन जारी, 3 महिलाओं की गई गिरफ्तारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। बंगाल में चुनाव आयोग की बैठक में माहौल गरमाया, टीएमसी ने सीईसी पर महिलाओं के अपमान का लगाया आरोप। दिल्ली फरीदाबाद से पलवल तक चलेगी नमो भारत, एनसीआर में नई रैपिड रेल से नोएडा एयरपोर्ट भी जुड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद उनके बेटे अयातुल्ला सैयद मोस्तबा खमेनी बने ईरान के सुप्रीम लीडर। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, दक्षिण कोरिया के साथ शुरू किया सैन्य अभ्यास। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चीन के मुद्दे पर विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा विपक्ष संसद में चर्चा से बच रहा है। दुबे ने 1962 युद्ध, अक्साई चीन और चीन की गतिविधियों पर भी सवाल उठाए। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष को लेकर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने चीन के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तो उन्होंने कहा संसद नहीं चल रही, जबकि वे इस विषय पर सदन में बोलना चाहते थे। दुबे ने विपक्ष और उसके नेता राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा इतना कमजोर विपक्ष और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा जैसा नेता उन्होंने लोकतंत्र में पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि नासमझी को घमंड में बदलकर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा सवाल चीन का है और पूरी दुनिया जानती है कि चीन पहले भारत का पड़ोसी नहीं था। उस समय नेपाल, भूटान और तिब्बत 3 बफर स्टेट थे। 1950 में तिब्बत पर चीन का नियंत्रण स्थापित होने के बाद चीन भारत का पड़ोसी बना। दुबे ने कहा कि 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जिसमें अक्साई चीन शामिल है, पर कब्जा कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद भी कई सवाल अनुत्तरित रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि 1969 में तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने संसद में कहा था कि चीन ने 1962 के बाद किस तरह अपने जासूसों को दूतावास के जरिए सक्रिय किया और भारत में आर्थिक तथा वैचारिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी पर भी तीखी टिप्पणी की। बाद में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए दुबे ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा से बच रहा है। उनका कहना था कि यदि इस विषय पर चर्चा होती है तो कई बातें सामने आ जाएंगी। संसद के बजट सत्र के दौरान पश्चिम एशिया के गंभीर मुद्दे पर विदेश मंत्री के बयान के दौरान विपक्ष के भारी हंगामे में राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। इस शोर शराबे और सदन की कार्रवाई में बाधा डालने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं, विशेषकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है पूरा मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सदन के भीतर तख्तियां दिखाने और नारेबाजी करने को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने तंज कसते हुए विपक्ष के रवैये को नासमझी करार दिया और कहा कि जनता के मुद्दे पर चर्चा रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के हंगामे पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि सदन में ऐसा आचरण कभी अपेक्षित नहीं था। तो उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा आप अबोध बालक हैं और शायद वैसे ही रहना चाहते हैं।
गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन को चलने न देकर जनता के अधिकारों को छीन रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाथ में तख्तियां लेकर हंगामा करना यह दर्शाता है कि विपक्ष को सवालों के जवाब में कोई दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। वे सिर्फ शोर मचाकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। वहीं विपक्ष के हंगामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने न तो अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए गंभीर है और न ही वह विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पश्चिम एशिया के गंभीर मुद्दे पर दिए जा रहे जवाब को सुनने को तैयार है। कंगना ने विपक्षी दलों पर दोहरा मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पहले विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का शोर मचाया, लेकिन जब आज उस पर चर्चा का समय आया तो वे पीछे हट गए। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर जब पश्चिम एशिया के संकट पर भारत का पक्ष रख रहे थे, तब भी विपक्ष ने शोर शराबा जारी रखा। कंगना ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष न तो खुद जवाब सुनना चाहता है और न ही दूसरों को सुनने दे रहा है, जो संसदीय मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के मुद्दे पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की निंदा की और ममता बनर्जी से माफी मांगने तक को कह दिया। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा सीएम मोहन यादव ने ममता सरकार द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने को लेकर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राज्य की ममता सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, न ही लोकतंत्र के सर्वोच्च पद की गरिमा का ध्यान रखा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 मार्च को जब सिलगुड़ी के पास विधाननगर में आदिवासियों की सभा को संबोधित करने पहुंची तो उनका स्वागत करने न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई और न ही कोई अन्य मंत्री मौजूद था। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बंगाल प्रवास के दौरान वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो व्यवहार किया गया वह सर्वथा निंदनीय है। लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का पद हम सभी के लिए राजनीति से ऊपर है। ऐसे समय में जब राष्ट्रपति वहां के राज्य के दौरे पर है, ऐसे में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रपति की गरिमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए था। सीएम यादव ने आगे कहा, किसी भी प्रकार के ऐसे हालात बनना जिसके कारण दुनिया में भारत के राष्ट्रपति के पद का अपमान हो, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। दुखद है कि राष्ट्रपति जी के दौरे को हल्की राजनीति का हिस्सा बनाते हुए स्थानीय और दलगत राजनीति में घसीटना घृणित मानसिकता का उदाहरण है। मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी इस बात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत माफी मांगेगी। जिस तरह के हालात घटे हैं, यह बंगाल सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।